हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक सिंह है और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां सूचीबद्ध हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 4 जनजातियां हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से आपका पहली है थारू जनजाति, दूसरी है बुक्सा जनजाति, तीसरी है खरवार जनजाति और चौथी है माहीगीर जनजाति की। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थारू जनजाति के बारे में। तो थारू शब्द का क्या अर्थ होता है? थारू शब्द का अर्थ होता है मदिरा पान करने वाला। अब हम बात करते हैं थारू जनजाति के निवास स्थान के बारे में। तो यह एक ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर में भी निवास करती है। तो मुख्यतः ये जनजाति उत्तर प्रदेश के नैनीताल क्षेत्र से लेकर गोरखपुर एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती है और ये लोग मुख्य रूप से हिंदी भाषा ही बोलते हैं। अगर हम लोग इनके व्यवसाय की बात कर लें तो इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और ये मुर्गी और सूअर पालन का भी कार्य करते हैं। अब बात करें अगर इनके समाज की, तो थारू जनजाति के लोग सपरिवार रहना पसंद करते हैं। और दूसरी बात है कि इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है। तीसरी बात है कि इस जनजाति के लोग जादू टोने में भी विश्वास रखते हैं। अगर हम इनके धर्म की बात करें तो ये लोग भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं और इनकी स्त्रियां माथे पर बिंदिया लगाती हैं और हाथों में कांच की चूड़ियां भी पहनती हैं। और अगर हम इनके त्योहारों की बात करें तो थारू जनजाति के लोग होली, कृष्ण जन्माष्टमी, मकर संक्रांति और दशहरा को मुख्य त्यौहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन आपको एक बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थारू जनजाति के लोग दीपावली को जनजाति शोक के रूप में मनाती है। और अगर हम इनके खान पान की बात करें तो इस जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन चावल, जिसे ये लोग जाड़ मदिरा भी कहते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में 10 जनजातियाँ निवास करती थी। 2003 में ही आपका थारू जनजाति और बुक्सा जनजाति को ऐड किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं बुक्सा जनजाति की। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके निवास स्थान की। तो बुक्सा जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं। बिजनौर जनपद आपका उत्तराखंड की सीमा से टच करता है। अभी बिजनौर के 175 गाँव ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपील भी की थी कि उन्हें उत्तराखंड के गांव में, उत्तराखंड के क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं बुक्सा जनजाति के व्यवसाय की। तो बुक्सा जनजाति के लोग मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। और अगर इनके खान पान की बात करें तो ये मक्के और गेहूं की रोटी और दूध और दही इत्यादि का सेवन करते हैं। अब बात करें इनके धर्म की, तो ये लोग भी मुख्य रूप से हिंदू धर्म को ही मानते हैं और काशीपुर की चामुंडा देवी को ये लोग अपने सबसे बड़ी देवी के रूप में मानते हैं। इसके अलावा ये लोग काली माता, दुर्गा माता, महादेव जी, भगवान राम, लक्ष्मी जी आदि की भी पूजा करते हैं। अगर इनके समाज की बात करें तो बुक्सा जनजाति 4 सामाजिक वर्गों में बटी हुई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहिर और नाई। इनके समाज की खास बात है कि बुक्सा जनजाति की स्त्रियां माथे पे बिंदिया लगाती हैं और हाथ में कांच की चूड़ियां पहनती हैं। और इस जनजाति के लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। बुक्सा जनजाति की एक और ख़ास बात है कि इनमें बहुपत्नी प्रथा और विधवा विवाह का भी प्रचलन है। तो आइए बात कर लेते हैं खरवार जनजाति की। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके निवास स्थान की। तो ये लोग मुख्यतः बिहार के पलामू और 18 हजारी क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी ये बिहार की सीमा से लगे हुए जो भी क्षेत्र हैं उनमें निवास करते हैं, जैसे बलिया, देवरिया, सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर आदि। अब बात कर लेते हैं इनके खान पान की। तो खरवार जनजाति के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं और ये मुख्यतः गेहूँ और चावल का प्रयोग करते हैं भोजन में। लेकिन जब आपका कोई त्यौहार वगैरह आता है तो ये पशुओं का मांस भी खाते हैं और मदिरापान भी करते हैं। अगर इनके धर्म की बात करें तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म के ही रीति रिवाजों का पालन करते हैं।
अगर हम इनके त्योहारों की बात करें तो ये हिंदू धर्म के ही काफ़ी त्यौहार जैसे अनंत चतुर्दशी, नवरात्रि और होली को अपने मुख्य त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो आइए अब इनके व्यवसाय की बात कर लें। तो खरवार जनजाति आरंभ में एक शिकारी जनजाति थी। इस जनजाति में एक विशेषता भी है कि इस जनजाति की स्त्रियां जादू टोना में विश्वास रखती हैं और साथ ही आभूषण में प्राचीन काल की तरह ही मूंगा, हसली रेखा, हैकल और कड़ा आदि का प्रयोग करती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं माहीगीर जनजाति की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके निवास स्थान की। तो माहीगीर जनजाति के लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके व्यवसाय की। तो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है और ये बेसिकली आपके मछुआरे होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके रीति रिवाजों की। तो माहीगीर समुदाय के लोग अपने ही लोगों में विवाह करते हैं और इनके विवाह के रीति रिवाज मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज से काफ़ी मेल खाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके भाषा की। तो ये लोग एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते हैं जो खड़ी भाषा से काफ़ी मैच करती है। और एक और विशेष बात कि माहीगीर जनजाति के लोगों में पंचायत का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। इसके अलावा हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान दे देते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां किस जनपद में निवास करती हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां सोनभद्र और बलिया क्षेत्र में निवास करती हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पेपर में आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजातियां किस जनपद में निवास करती हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजातियां बागपत जनपद में निवास करती हैं। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी जनजातियां हैं जिनके बारे में पेपर में आ जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोनभद्र जनपद की, जहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं। तो इनमें से आपका और कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो सोनभद्र में निवास करती हैं, उनमें पहला है पहरिया, दूसरा है डेंगा, तीसरा है अगरिया, चेरो, मुनिया और पंखा जनजाति। इसके अलावा ललितपुर में सहरिया जनजाति निवास करती है और चेरो जनजाति आपका चंदौली में भी निवास करती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन रह गया है कि पेपर में क्वेश्चन आता है कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो कर्मा लोक नृत्य आपका खरवार जनजाति में मनाया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये है आपका जनजातियों का बारे में। तो इसे वीडियो को आप लोग बार बार देखिए तो आपको चित्रों की सहायता से ये आसानी से जनजातियों के बारे में सब कुछ याद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें।